सोनी जियोग्राफ के साथ इन जादुई लम्हों को कैद करें और हर सूर्योदय को अपने अगले रोमांच के लिए प्रेरणा बनने दें। भोर को गले लगाओ, दुनिया को गले लगाओ। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असली जगह है, अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसका एक काला सच है, एक ऐसा इतिहास जिसने जहाजों और हवाई जहाजों को निगल लिया। सदियों से यहां लोग गायब होते आ रहे हैं। कोई संकट कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, बस गायब, हवा में गायब। कोई कहता है कि यह कुदरत का करिश्मा है, तो कोई कहता है कि कुछ और ही बात है। चलिए इस रहस्य में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या राज खुलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच समुद्र का एक बड़ा सा इलाका है। यह देखने में त्रिकोण जैसा है, इसलिए इसका नाम भी वही पड़ा। समुद्र का यह हिस्सा शिपिंग लेन और हवाई ट्रैफिक से भरा रहता है। फिर भी इस नीले पानी में कुछ तो अलग है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, इंतजार कर रहा है। 1945 में एक बहुत ही मशहूर गुमशुदगी हुई थी। 5 नेवी प्लेन फ्लाइट 19 एक आम ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। वो कभी वापस नहीं लौटे। मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे। फिर रेडियो साइलेंस। उन्हें ढूंढने के लिए एक बचाव विमान भेजा गया और वह भी गायब हो गया। 12 लोग बिना किसी निशान के गायब। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन यह बरमूडा ट्रायंगल की सबसे चर्चित घटना बन गई। उस दिन की रिपोर्ट्स रूह कंपा देने वाली हैं। लीड पायलट की आवाज रेडियो पर गूंजी। सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र भी। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन क्या? कंपास बेतहाशा घूम रहे थे। वो रास्ता भटक चुके थे, दिशाहीन। फिर सन्नाटा छा गया। फ्लाइट 19 का रहस्य पूरी दुनिया में छा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतनी अजीब और गरीब गुमशुदगी हुई? बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितने समुद्र में लहरें हैं, उतने ही सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब इंसानी गलती है। खराब मौसम, नेविगेशन में गलती, यहां तक कि समुद्री डाकू। बाकी लोग इस जगह के असामान्य पर्यावरण को इसका कारण बताते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक बहुत तेज पानी की धारा जो ट्रायंगल से होकर गुजरती है। यह मौसम के मिजाज को पल भर में बदल सकती है और मलबे को बहा ले जा सकती है। समुद्र तल से निकलने वाली मीथेन गैस भी एक कारण हो सकती है। यह गैस के ऐसे बुलबुले बना सकती है जो जहाजों को तैरने नहीं देते और बिना किसी चेतावनी के उन्हें डुबो देते हैं। लेकिन कुछ और भी अजीब और गरीब सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि अटलांटिस जैसा खोया हुआ शहर लहरों के नीचे है, जिसकी आधुनिक तकनीक आज के उपकरणों में खराबी पैदा कर रही है। कुछ लोग एलियन अपहरण, टाइम वॉर्प या यहां तक कि समुद्री राक्षसों की बातें भी करते हैं। क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई हो सकती है, या ये बस हमारी कल्पना की उपज है? वैज्ञानिक इन अलौकिक व्याख्याओं पर संदेह करते हैं। उनका तर्क है कि बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के किसी भी अन्य हिस्से से ज्यादा खतरनाक नहीं है। उनका कहना है कि गुमशुदगियों को प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय भूलों या बस दुर्भाग्य से समझाया जा सकता है। इस क्षेत्र में तूफान और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जो कुछ घटनाओं का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्र का विशाल आकार मलबे को ढूंढना बेहद मुश्किल बना देता है। हालांकि विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ घटनाएं अस्पष्टीकृत रहती हैं, तर्कसंगत व्याख्या को चुनौती देती हैं। अनुभवी पायलटों का अचानक गायब हो जाना, संकट कॉल का न होना, एक ही क्षेत्र में इतनी सारी घटनाएं, यह सब इस रहस्य को और गहरा करता है। तो जहां विज्ञान जवाब खोजता है, वहीं बरमूडा ट्रायंगल की कहानी लोगों को अपनी चपेट में लेती रहती है। भाग 5, जवाब की तलाश। इतने सालों में बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने के लिए अनगिनत अभियान शुरू किए गए हैं। शोधकर्ताओं ने समुद्र तल का नक्शा बनाया है, मौसम के पैटर्न का अध्ययन किया है और ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने कोई ऐसा सुराग ढूंढा है
जो इन अजीबोगरीब घटनाओं की व्याख्या कर सके। कुछ ने तो अटलांटिस या अन्य जलमग्न विसंगतियों के प्रमाण मिलने का दावा भी किया है। इन प्रयासों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल एक पहेली बना हुआ है। जबकि कुछ रहस्य सुलझ गए हैं, अन्य अभी भी बने हुए हैं। समुद्र अपने राजचिब्बा आज अपने पास रखता है और ऐसा लगता है कि जवाब आसानी से नहीं मिलते। फिर भी मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर खोज जारी है। भाग 6 अटलांटिक का कब्रिस्तान। बरमूडा ट्रायंगल को कभी-कभी अटलांटिक का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह उपनाम इस क्षेत्र में जहाजों के डूबने के लंबे इतिहास को दर्शाता है। सोने से लदे स्पेनिश गैलियन से लेकर आधुनिक मालवाहक जहाजों तक समुद्र तल उन जहाजों के अवशेषों से भरा पड़ा है जो समुद्र के हवाले हो गए, जबकि इनमें से कई जहाजों के टूटने का कारण तूफान या नेविगेशन में त्रुटियां हो सकती हैं। अन्य स्पष्टीकृत हैं जो ट्रायंगल की किंवदंती को हवा देते हैं। कुछ का मानना है कि इस क्षेत्र की अनूठी भूगोल जहाजों के टूटने की उच्च संख्या में योगदान करती है। बहामास के आसपास का उथला पानी अप्रत्याशित गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलकर अनुभवी नाविकों के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। छिपे हुए चट्टान और रेत के टीले खतरे को और बढ़ा देते हैं, जिससे जहाजों का टूटना या तूफान में टुकड़े टुकड़े हो जाना आसान हो जाता है। भाग 7 कहानी जिंदा है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत करता रहता है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया है, जिनमें से प्रत्येक ने किंवदंती में अपना रंग जोड़ा है। अब सामान्य वृत्त चित्रों से लेकर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर तक ट्रायंगल एक सांस्कृतिक घटना बन गई है, जो अज्ञात और अस्पष्टीकृत का प्रतीक है। आप चाहे वैज्ञानिक व्याख्याओं पर विश्वास करते हों या अधिक अलौकिक सिद्धांतों को मानते हों, बरमूडा ट्रायंगल मिथक की स्थायी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे सबसे गहरे डर और आकर्षण को छूती है, हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता है। भाग 8 निष्कर्ष। अब भी एक रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल हमारे समय के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। दशकों के शोध और अन्वेषण के बावजूद यह आसान व्याख्या को चुनौती देता रहता है। जबकि विज्ञान ने कुछ गुमशुदगियों पर प्रकाश डाला है, अन्य रहस्य के साये में डूबी हुई हैं। शायद एक दिन हमारे पास सभी उत्तर होंगे, लेकिन अभी के लिए बरमूडा ट्रायंगल एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां अज्ञात का बोलबाला है। यह किंवदंती, अटकलों और अंतहीन आकर्षण का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि 21वीं सदी में भी अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना है और कहानियां सुनाई जानी हैं। अगली बार जब आप समुद्र के विशाल विस्तार को देखें, तो बरमूडा ट्रायंगल और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को याद रखें।